Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. I am Nitish Mishra, Department of Electrical Engineering. Today's topic is Characteristic of Measurement System. ये जो टॉपिक है ये बीटेक थर्ड सेम सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैंने वर्ड लिखा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स जैसे हमें किसी इंस्ट्रूमेंट का, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए कि आप बल्ब यूज़ करते हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हमें करंट मेज़र करना है तो हम क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? एमीटर। तो ये जो एमीटर है ये क्या हो गया? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें आज स्टडी करनी है। ओके, तो ओवरव्यू में है इंट्रोडक्शन, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। किसके पढ़ना है ये हमें पहले दिमाग में होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने क्या वाले हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वी आर स्टडिंग टुडे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स एमीटर, वोल्ट मीटर एंड वॉट मीटर एंड ईटीसी। जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं किसी भी क्वांटिटीज़ की, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें आज पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में है द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, नेमली स्टैटिक और डायनेमिक। बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें आज चर्चा करनी है। पहला है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं? जिससे हमें मेजर करना है, मतलब हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तब तो पहले हम देखते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी दैट रिमेन कांस्टेंट और वेरी ओनली क्वाइट स्लोली। ओके, तो ये स्टैटिक जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें क्या होगा? जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा मींस एमीटर या वोल्ट मीटर होगा, वो किन को मेजर करेगा? वो उनको मेजर करेगा जो क्या है बहुत क्वाइटली स्लोली, जो क्वांटिटीज़ क्या है वेरी स्लोली वर्क कर रही हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट का करंट मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए कि डीसी करंट को अगर मेजर कर रहे हैं जो बहुत स्लोली टाइम के साथ वेरी करता है, तो हम क्या मेजर कर रहे हैं? स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक मेजर कर रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ कि वो टाइम के साथ मिनिमम वेरी करता है। ओके, और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक कब मेजर होंगे? द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट व्हेन द मेजर्ड क्वांटिटी मीन्स कि जिसको हम मेजर, जिस मशीन का, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम करंट मेजर कर रहे हैं। ओके, तो उसमें क्या होगा कि जब भी आप उसमें एमीटर लगाएंगे तो एमीटर में आपको क्विक डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि क्या होगा इसमें करंट बहुत तेज़ी से वेरी कर रहा होगा। मान लेते हैं एसी करंट। अगर एसी करंट हम मेजर कर रहे हैं जो टाइम के साथ बहुत तेज़ी से वेरी कर रहा है, तो हम किसके अंतर्गत लाएंगे? डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। अगर टाइम के साथ कम वेरी कर रहा है तो हम किसको लाएंगे? स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर लाएंगे। नाउ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक के भी बहुत सारे टाइप हैं: एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लीनियरिटी, रेजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ड्रिफ्ट एंड डेड जोन। फर्स्ट वी आर स्टडी अबाउट एक्यूरेसी, द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट कंपेयर टू अ ट्रू वैल्यू। पहले हम समझते हैं ट्रू वैल्यू है क्या। तो ट्रू वैल्यू क्या है? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसी मशीन है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका करंट कितना है? 5 एम्पियर। कितना करंट है? 5 एम्पियर। जैसे ही हमने एमीटर लगाते हैं और अगर इसमें मेजरमेंट लगभग 4.9 एम्पियर तक आ जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्यूरेट। ये जो 5 एम्पियर करंट है मशीन का, ये तो होगा क्या? आपका ट्रू वैल्यू। जो आपकी रेटिंग होगी इंस्ट्रूमेंट में, मान लेते हैं करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसकी रेटिंग मान लीजिए दी होगी 5 एम्पियर, मतलब उसमें लिखा होगा पहले से, तो ये क्या होगी? ट्रू वैल्यू। और जो आपने मेजर की वो क्या होगी? मेजर्ड वैल्यू। तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है 4.9 लगभग 5 एम्पियर की क्लोज आ गई है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्यूरेसी कहलाएगी। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी क्या होगी कि बिल्कुल लगभग रिजल्ट के पास आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द क्वालिटी विच कैरेक्टराइज द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू गिव इंडिकेशन अप्रोक्सीमेटिंग टू द ट्रू वैल्यू। यही बात इसमें भी कही गई है कि लगभग ट्रू वैल्यू के बिल्कुल लगभग पास आ जाए। मतलब अगर आपको 5 एम्पियर मेजर करना था और 4.9 एम्पियर लगभग आपने मेजर किया, इसके आसपास आया,
तो आपका अगर प्लस माइनस 0.5% या प्लस 0.5% का अंतर होता है तो इसको हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे? एक्यूरेसी की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रिसीजन। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों में एक्यूरेसी और प्रिसीजन में लेकर होता है। प्रिसीजन इट इज़ अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी और अ रिपीटेबिलिटी। मतलब मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखते हैं इसे। देखिए अगर कोई, जैसे हम शूटर की बात करते हैं तो जैसे शूटिंग करने वाला होगा, जैसे उसकी बुलेट यहाँ आके लगती है बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे आके लगती है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगी? एक्यूरेसी। मतलब सेंटर के आसपास या यहाँ आके लगती है तो ये क्या कहलाएगी? आपकी एक्यूरेसी कहलाएगी। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन क्या होगा कि एक्यूरेसी तो नहीं, पर क्या होगा कि आपका गोली यहाँ पर आके बुलेट्स यहाँ आसपास लगती हैं पर ये नियर है, लगातार एक ही पॉइंट के आसपास लगातार लगे जा रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे? प्रिसीजन। मींस जैसे 5.2 या 5.3 या 5.4 लगातार यही लिखा है, इट इज़ अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेबिलिटी। कंसिस्टेंटली एक ही जगह पे लगातार बुलेट्स आके फायर हुई जा रही हैं, एक्यूरेट तो नहीं हुई पर क्या हुई? लगातार रिजल्ट इनमें क्या हो? बेहतर होता जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रिसीजन कहेंगे। सक्सेसिव रीडिंग डू नॉट डिफर, तो इसमें सक्सेसिव रीडिंग है, डू नॉट डिफर मतलब लगभग आसपास ही चलेंगे। प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट सो सेम रीडिंग व्हेन यूज्ड ईच टाइम। लगभग सेम रीडिंग देंगे। लगभग सेम का मतलब 5.2, 5.3, 5.4 एम्पियर लगभग ये आपको जैसे ही बुलेट फायर होंगे, मान लीजिए अगर मीटर्स में ये दिया है तो आपका लगभग इसके आसपास ही ये जो आपकी बुलेट्स होंगी लगभग आसपास होंगी, तो इसको हम क्या रखेंगे? प्रिसीजन के अंतर्गत रखेंगे। मान लेते हैं परफेक्ट, एक्यूरेसी क्या कहलाई? बिल्कुल परफेक्ट आप रिजल्ट के पास पहुंच जाओ, और प्रिसीजन क्या करेंगे कि धीरे 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 आप क्या हो? रिजल्ट के पास पहुंचे। पर ये जो लगातार कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पे ये जो आपको शूटिंग गन्स मिल रही हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रिसीजन कहेंगे। आगे लीनियरिटी। अब लीनियरिटी देखिए डायग्राम से हम समझते हैं। अगर हमें रिजल्ट मिलता है तो आप लीनियरिटी को अगर देख पा रहे होंगे तो देखिए ये एक आपको आइडियल लाइन मिल रही होगी, ये बिल्कुल आइडियल लाइन है। तो आप लीनियरिटी देखें, लगभग इसके लगभग समांतर चलने के मतलब लगभग इसके पास आइडियल लाइन के लगभग पास अगर आपका रिजल्ट रहता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? लीनियरिटी के अंदर आएगा। द आउटपुट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी लीनियरली प्रोपोर्शनेट टू द मेजर्ड क्वांटिटी। जो आपका रिजल्ट आ रहा है लगभग आइडियल वैल्यू के आसपास ही रहना चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियरिटी कहते हैं। मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम लीनियर रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, लगभग आपका रिजल्ट इसके नियरर ही रहना चाहिए। रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि आप सीटी का करंट मेजर कर रहे थे, ठीक है, तो कोई भी स्मॉल चेंज अगर इसमें आता है तो वो क्विकली क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके शो होगा। मतलब इसकी जो निडल है क्विकली वो यहाँ मूव करेगी। मतलब थोड़ा सा भी चेंज जो आपके इनपुट में आएगा आपके आउटपुट में तुरंत शो होगा, तो इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। मतलब कि आपको थोड़ी सा भी चेंज अगर आपके इनपुट में आता है, अगर आप यहाँ करंट मेजर कर रहे हो और थोड़ी सा भी चेंज अगर आता है आपके इनपुट में, तो तुरंत ही आपकी निडल क्या करेगी? मूव करेगी। इसको क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। If the input is slowly increased from some arbitrary input value, it will again be found that output does not change can be detected. मीन्स ये है कि आपका थोड़ी भी अगर इनपुट चेंज होता है, मीन्स यहाँ पर करंट अगर बढ़ता है या घटता है, तो इस जो इसका टर्मिनल है वो या तो यहाँ आएगा वो या यहाँ, या तो मैक्सिमम वैल्यू के पास जाएगा या मिनिमम वैल्यू के पास जाएगा। नाउ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट towards the change in input at a steady state condition. Steady state condition means जो आपकी sensitivity है infinitesimal change in output and change in input, मतलब द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट। जो आपका आउटपुट है, आउटपुट मीन्स कहाँ से मिलेगा? आउटपुट आपको हमेशा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मिलेगा, और जिसको आप मेजर कर रहे हैं, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को आप मेजर करेंगे, इससे आपको इनपुट मिलेगा।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए 5 एम्पियर आपका इनपुट है, मतलब 5 एम्पियर आप मेजर कर रहे हो, आउटपुट आपको 4.5 एम्पियर लगभग मिलता है। तो 5 एम्पियर अपॉन 4.5 एम्पियर, इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगी, आपकी सेंसिटिविटी कहलाएगी। नाउ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, अब इसको समझते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स, हम पहले इसको जनरली समझते हैं। जैसे आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मान लेते हैं वोल्ट मीटर, अगर ये बार बार आपको 5.4 वोल्ट दे, चाहे आप मेजर करें चाहे आपका दोस्त मेजर करे, लगातार रिजल्ट कॉन्स्टेंटली एक ही आ रहा है। इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विद विच अ गिवन वैल्यू मे बी रिपीटेडली मेजर्ड। आप कितनी बार भी मेजर मैंने लगभग यही रिजल्ट आपको मिले, लगभग सेम ही रिजल्ट बार बार आए, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। बार बार ही आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, मे बी थोड़ी सा डाउनफॉल हो सकता है, पर आपको एक ही प्रेजेंट मिलेगा। ड्रिफ्ट समझते हैं क्या होती है। ड्रिफ्ट क्या है, द होल कैलिब्रेशन ग्रेजुअली शिफ्ट टू अ स्लिपेज परमानेंट सेट और ड्यू टू अनड्यू वार्मिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब सर्किट जीरो शिफ्ट सेट। अब ड्रिफ्ट देखिए, ड्रिफ्ट को समझाने के पहले मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ जो आमतौर आम लाइफ में देखा जाता है। जैसे आप बाइक तेज़ चला रहे हैं और एकदम से आप ब्रेक पुट करते हैं, तो आपका जो टायर होगा वो स्लिप करेगा। तो एक बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल आपका किसका है, ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल है। जैसा आपका टायर खिसकता है तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, आपका ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल कहलाएगा। ओके, तो अब ये कहाँ देखने मिलेगा, जैसे आप कोई मशीन का करंट मेजर कर रहे हैं जिसमें बेल्ट या किसी बेल्ट के थ्रू वो मूव करती हो, अगर वो उसका बेल्ट स्लिप कर जाता है और आप यहाँ करंट मेजर कर रहे थे, ओके, तो यहाँ अगर बेल्ट स्लिप कर जाता है तो एकदम से जो स्केल नॉर्मली मेजर कर रहा था, एकदम से वो क्या करेगा, पॉइंटर मूव कर जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट। मतलब एक नॉर्मल रिजल्ट से एकदम से आप एक्सट्रीम पे मेजर करने चले जाएं, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाए मेजरमेंट की, तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग ड्रिफ्ट कहेंगे। ड्रिफ्ट एक अनडिजायरेबल है किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए। ड्रिफ्ट का होना मतलब एक प्रकार से आपको क्या है, लॉसी है। डेड जोन, डेड जोन को समझाने के पहले मैं एक नॉर्मली एग्जांपल आपको देता हूं। इसमें लिखा है कि डेड जोन इज़ द लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो आउटपुट ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। ये है कि जैसे आप किसी चीज़ में इनपुट दिए जा रहे हैं और आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, डेड जोन का हो। मतलब एक कहने का है, मतलब पढ़ाई तो बहुत की पर पास नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये वही एग्जाम्पल हुआ कि आपने बहुत ही मेहनत की और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप क्या कहेंगे कि इनपुट तो बहुत दिया पर आउटपुट हमको कुछ नहीं मिलता। ये किसके अंदर आएगा, डेड जोन के अंदर आता है। तो डेड जोन में क्या होता है, डेड जोन में जैसे आपका वोल्ट मीटर है, ओके, तो वोल्ट मीटर में क्या है, आपको लगातार जिस मशीन को या किसी इंस्ट्रूमेंट को आप मेजर कर रहे हैं, तो होगा क्या कि उसकी जो इनपुट है उसमें तो इनपुट आप उससे तो इनपुट मिल रहा, मान लो कि आपको 5 एम्पियर मेजर करना है, मशीन वर्क कर रही है, पर यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं हो रहा, कोई भी डिफ्लेक्शन आपको शो नहीं हो, मीन्स इनपुट तो है पर कोई भी आउटपुट या कोई भी मेजरमेंट अगर नहीं हो रहा है, तो ये किस स्टेज के अंतर्गत आएगा, ये डेड जोन के अंदर आएगा। नाउ अब हम बात करेंगे डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की। इसके अंदर आते हैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, डायनेमिक एरर, फिडेलिटी एंड मेजरिंग लैग। स्पीड ऑफ अ रिस्पॉन्स, स्पीड ऑफ अ रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, वो कितनी जल्दी अपना रिस्पॉन्स देता है जैसे ही इनपुट चेंज होता है। मतलब कि जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे ही कोई टीचर इंटर करता है क्लास में, बच्चे एकदम से क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, या कोई हमारे ओल्डर आते हैं, ओल्डर एज वाले व्यक्ति होते हैं, अगर आते हैं तो हम उनके सम्मान के लिए जैसे ही तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, लगभग वैसी ही बात इसमें है, स्पीड ऑफ आ रिस्पॉन्स। इट इज डिफाइंड एज द when we change in input value and how much rapidly, आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कितनी तेज़ी से रैपिडली आपका इनपुट चेंज होता है जैसे ही आउटपुट चेंज हुआ। मान लीजिए आउटपुट में कुछ भी चेंज आएगा
अगर आउटपुट में कुछ भी चेंज आएगा तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी क्विक चेंज आएगा। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, स्पीड ऑफ अ रिस्पॉन्स। एंड डायनेमिक एरर, अब डायनेमिक एरर क्या होता है, एरर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जो आपका डायनेमिक एरर होता है, एरर हमें ऐसे मिलेगा जैसे मान लीजिए हम जिस इक्विपमेंट को मेजर कर रहे हैं, ये हमने एमीटर लगा रखा है, हम एमीटर से मेजर कर रहे हैं, तो होगा क्या कि ये मशीन की रेटिंग अगर मान लीजिए 5 एम्पियर है और आपको इनपुट मिलता है 4 एम्पियर या 4 एम्पियर। ओके, तो क्या होगा, 5 एम्पियर आउटपुट माइनस 4 एम्पियर इनपुट मीन्स 1 एम्पियर। ये जो 1 एम्पियर आया है, ये आया है एरर, मतलब कि हमें 5 एम्पियर रिजल्ट चाहिए था, आया 4 एम्पियर, इसके लिए एरर आपको कितना मिल गया, 1 एम्पियर। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायनेमिक एरर में लेंगे। अब बात करते हैं फिडेलिटी की। द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द चेंज इन द मेजर्ड वेरिएबल विदाउट डायनेमिक एरर। जब आपको रिजल्ट मिले विदाउट एनी डायनेमिक एरर, फिडेलिटी क्या कहलाएगी, हमें जब रिजल्ट मिले जब कोई भी डायनेमिक एरर ना हो, मतलब बिना कोई एरर के जब हमें रिजल्ट मिलता है तो उसे हम किसके अंतर्गत लाते हैं, फिडेलिटी के अंतर्गत लाते हैं। नाउ मेजरिंग लैग, मेजरिंग लैग को समझने के पहले हम एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही आप लैपटॉप या कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा स्टार्ट होने में टाइम लेता है, तो यही कहलाता है लैग। इस शब्द का मतलब है जो आपकी प्रोसेसिंग हो थोड़ी लेट हो। तो इट इज़ द रिटार्डेशन और डिले इन द रिस्पॉन्स ऑफ ए मेजरमेंट सिस्टम टू चेंज इन मेजर्ड क्वांटिटी। मेजर्ड क्वांटिटी मीन्स आप जो मेजर कर रहे हैं और मेजरमेंट सिस्टम जिसको आप मेजर कर रहे हैं उनके बीच में क्या हो, डिले हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई इनपुट आपने लेते हैं और यहाँ पर आपका एमीटर बना हुआ है, तो ये जब रिस्पॉन्स, जब आप इसको मेजर करने जाते हैं तो होगा क्या, जो इसका एमीटर का जो निडल होगी इसमें वर्क करना चालू कर दिया है, पर इसमें जो रिस्पॉन्स आए बहुत धीरे धीरे आए, तो इसको क्या कहेंगे, मेजरिंग लैग कहेंगे। अब ये भी 2 प्रकार के होंगे, रिटार्डेशन टाइप। इसमें क्या होता है, थोड़ा रिस्पॉन्स क्या रहता है, क्विक आ जाता है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट में आप मेजर कर रहे हैं इसमें जो रिस्पॉन्स होगा वो थोड़ी क्विक आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। पर टाइम डिले लैग, इसमें क्या होगा, जो आपका इनपुट जो इसमें जो आउटपुट शो होगा वो थोड़ी धीरे धीरे स्लो होगा। इन दिस केस द रिस्पॉन्स ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम बिगन्स आफ्टर अ डेड टाइम आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट। मीन्स ये है कि यहाँ पर सुचारू रूप से करंट वोल्टेज अपना वर्क करने लगे हैं, पर यहाँ पर बहुत धीरे धीरे और लेट आपको आउटपुट मिलेगा। ये कारण होगा टाइम डिले लैग का, इसमें समय लगेगा। इसमें रिटार्डेशन टाइम में आपको थोड़ा सा आउटपुट जल्दी मिलेगा। तो इस प्रकार से स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक हमने किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पढ़े हैं। थैंक यू।